आपके होश उड़ा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं उस फिल्म की जिसका नाम है अल्फा। ये फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उससे साफ है कि मेकर्स इसे बेहद सीरियस और बड़े लेवल पर बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि अल्फा को YRF स्पाई यूनिवर्स से जोड़ा जा रहा है, यानी वही यूनिवर्स जिसमें बड़े बड़े जासूसी मिशन, इंटरनेशनल लोकेशन और हाई लेवल एक्शन देखने को मिलता है। इस फिल्म में बॉबी देओल का किरदार सबसे ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वह इस बार एक ऐसे कैरेक्टर में नजर आ सकते हैं जो पूरी तरह हीरो भी नहीं है और पूरी तरह विलेन भी नहीं। इंडस्ट्री के अंदर की खबरों की माने तो बॉबी देओल का रोल बहुत सीमित स्क्रीन टाइम वाला नहीं होगा, बल्कि कहानी को मोड़ने वाला अहम किरदार होगा। डायरेक्शन की बात करें तो फिल्म को ऐसे डायरेक्टर हैंडल कर रहा है जो पहले भी बड़े स्केल की एक्शन फिल्में बना चुका है। शूटिंग के दौरान विदेशी लोकेशन पर कड़ा सिक्योरिटी कवर रखा गया था और कई सीन रात में शूट किए गए ताकि कहानी लीक न हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक एक्शन सीन के दौरान बॉबी देओल को हल्की चोट लगते लगते बची, लेकिन उन्होंने शूटिंग रोकने से मना कर दिया और अगले ही दिन दोबारा सेट पर लौट आए। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म में बॉबी देओल का किरदार सिर्फ दमदार नहीं बल्कि बेहद मेहनत से तैयार किया गया है। तो दोस्तों, माना जा रहा है कि यह फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में लग सकती है। अब बात करते हैं डाकू महाराज की। ये फिल्म बिल्कुल अलग जोन की बताई जा रही है। ना इसमें जासूसी है, ना विदेशी मिशन, बल्कि पूरी कहानी देसी मिट्टी से जुड़ी हुई है। खबरों के मुताबिक इस फिल्म में बॉबी देओल एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे जो कानून से बाहर जीता है, लेकिन अपनी एक अलग ही दुनिया चलाता है। डायरेक्टर ने खुद एक इंटरव्यू में इशारा किया था कि यह किरदार बॉबी देओल के अब तक के सबसे रॉ और अनफिल्टर्ड रोल्स में से एक होगा। इस फिल्म की शूटिंग ऐसे इलाकों में की गई है जहां असली लोकेशन का इस्तेमाल हुआ है, न कि स्टूडियो सेट्स का। यही वजह है कि शूटिंग के दौरान टीम को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक बार तो तेज गर्मी और धूल भरी आंधी की वजह से शूटिंग रोकनी पड़ी, लेकिन बॉबी देओल ने यूनिट का हौसला बढ़ाया और कहा कि यही असली माहौल फिल्म को असली बनाएगा। फिल्म में उनके लुक को लेकर भी काफी चर्चा है। लंबी दाढ़ी, सख्त चेहरा और आंखों में अजीब सी ठंडक, यही लुक फिल्म की पहचान बनने वाला है। तो दोस्तों, इंडस्ट्री सूत्रों की माने तो ये फिल्म 2027 में सिनेमाघरों में लग सकती है। इसके बाद जिस फिल्म का नाम सामने आता है वह है बंदर, मंकी इन अ केज। ये फिल्म बॉबी देओल के करियर की सबसे अलग फिल्मों में गिनी जा रही है। यह कोई मास एक्शन फिल्म नहीं है, बल्कि एक गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में बॉबी देओल का किरदार बहुत शांत, कम बोलने वाला और अंदर से टूटा हुआ इंसान होगा। डायरेक्टर अनुराग कश्यप के साथ उनका काम करना ही इस बात का संकेत देता है कि फिल्म आसान नहीं होगी। शूटिंग के दौरान सेट पर बेहद सन्नाटा रखा जाता था और कई सीन ऐसे थे जहां पूरी यूनिट बिना बात किए काम करती थी ताकि कलाकार सही मानसिक स्थिति में रह सके। बॉबी देओल ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि यह रोल उनके लिए मानसिक तौर पर बहुत थकाने वाला था। फिल्म में उनका किरदार धीरे धीरे खुलता है और यही चीज दर्शकों को बांध कर रखने वाली है। तो दोस्तों, माना जा रहा है कि यह फिल्म 2028 में सिनेमाघरों में दिखाई दे सकती है। किया गया है। अब बात करते हैं अली अब्बास जफर की अपकमिंग एक्शन फिल्म की। इस फिल्म में बॉबी देओल का किरदार बिल्कुल अलग अंदाज में सामने आने वाला है। कहा जा रहा है कि वह इस बार ग्रे शेड रोल में नजर आएंगे, यानी ना ही पूरी तरह हीरो और ना ही पूरी तरह विलेन। फिल्म में बड़े बड़े एक्शन सीन होंगे और बॉबी देओल की मौजूदगी ही स्क्रीन को हिला देगी। शूटिंग के दौरान फिल्म का सेट बड़े पैमाने पर बनाया गया और कई एक्शन सीन रात में फिल्माए गए ताकि लाइटिंग और माहौल बिल्कुल यथार्थ लगे। बॉबी देओल ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि कुछ स्टंट्स इतने खतरनाक थे कि सेट पर सुरक्षा इंतजामों के बावजूद हल्की चोटें लगती लगती बची, लेकिन उन्होंने कभी शूटिंग रोकने से मना किया। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि इस फिल्म में बॉबी देओल का किरदार सिर्फ दमदार नहीं बल्कि पूरी फिल्म की जान है। तो दोस्तों, माना जा रहा है कि यह फिल्म 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में सिनेमाघरों में लग सकती है। अब बात करते हैं OTT प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट में बॉबी देओल अपने करियर के सबसे अलग किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म या वेब सीरीज का विवरण अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये प्रोजेक्ट दर्शकों को मानसिक रूप से बांधने वाला होगा। बॉबी देओल का किरदार शुरू में साधारण लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसका असली रूप सामने आता है, जिसमें उसकी चालाकी, रणनीति और गंभीरता देखने को मिलेगी। शूटिंग के दौरान बताया जा रहा है कि टीम ने कलाकारों की मानसिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सीन शूट किए। बॉबी देओल ने कहा कि यह रोल उनके लिए चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इसमें भावनाओं का दबाव, एक्शन और मनोवैज्ञानिक तनाव सभी शामिल थे। ये प्रोजेक्ट बॉबी देओल को दर्शकों के सामने एक नए अवतार में पेश करेगा और यही कारण है कि इंडस्ट्री इसे उनकी सबसे इंटेंस फिल्मों में गिन रही है। तो दोस्तों, माना जा रहा है कि यह OTT प्रोजेक्ट 2027 के दौरान रिलीज किया जा सकता है। अंत में बात करते हैं हीरो विलेन यूनिवर्स। बॉबी देओल का रोल बिल्कुल अलग रंग में दिखाई देगा। इस यूनिवर्स में कहा जा रहा है कि उनका किरदार कहानी की दिशा बदल सकता है। कई एक्शन और सस्पेंस सीन ऐसे होंगे जो दर्शकों को लगातार बांधे रखेंगे। बॉबी देओल की खामोशी, उनकी चाल और स्क्रीन पर मौजूदगी इस यूनिवर्स की जान है। शूटिंग के दौरान यूनिट ने कई लोकेशन बदलकर शूटिंग की ताकि दृश्य बिल्कुल यथार्थ लगे। बॉबी देओल के किरदार में एक ऐसा ट्विस्ट है जो न केवल कहानी को पलट देगा बल्कि दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली हीरो कौन है और असली विलेन कौन। उनका अंदाज, डायलॉग डिलीवरी और स्टाइल इस यूनिवर्स को अलग पहचान देगा। तो दोस्तों, माना जा रहा है कि यह यूनिवर्स 2028 में सिनेमाघरों और OTT दोनों प्लेटफॉर्म पर दिखाई दे सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर अपडेट और बॉबी देओल की आने वाली फिल्मों की पूरी जानकारी सबसे पहले पा सके। क्या आप